Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video and मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आई वेलकम ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स टू दीवा मंत्रा एंड मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back. सीधी बात करूंगी और बिल्कुल भी बकवास नहीं करूंगी. लेकिन एक चीज जो मेरा लाइव चल रहा था मुझे अब्रप्टली बंद करना पड़ा बिकॉज घर में गेस्ट थे. वो इस वक्त प्राइवेट है बट बहुत ही जल्दी मैं उसको ओपन करूंगी. किसी कारण से प्राइवेट किया है उसे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एक लाइव देख रही थी यूट्यूब के ऊपर आई है एक बहुत ही बेहद गंदी औरत. गंदी औरत का नाम मैं लूंगी नहीं क्योंकि उससे शायद मेरी जुबान भी गंदी हो जाएगी. आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गंदी औरत कुछ अच्छी घर की लड़कियों को बहुत ही खराब बोल रही है. कह रही है कि तुम निचले स्तर की जिंदगी जी रही हो. इसको मैं इतना बोलूंगी कि निचले स्तर की सोच लेकर अपनी जिंदगी तू जी रही है. ठीक है. इसका कहना है कि अगर कोई वीडियो हो जाए तो वो सिंदूर लगा सकती है. भाई मैं कहती हूँ तू 16 श्रृंगार कर अपने लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको दिखा और सिखा. ठीक. एक चीज मैंने बोली थी कि जब इसका बच्चा बड़ा होगा तो उसे बहुत ही शर्म आएगी देख करके इसकी हरकतें. इसका कहना है आज से 400 से 500 साल बाद 200-300 साल बाद आप लोगों को समझ में आएगा. 200-300 साल की उम्र भगवान तुझे दे दे. ठीक. और तू ये चेंज जो लाना चाह रही ना वो देख सके. दूसरी चीज कहती है मैं रिफॉर्म करना चाहती हूं. तो बहन अपने घर से रिफॉर्म कर ले. ठीक है. गंदा घर, गंदी सोच, गंदा दिमाग ये है तेरे पास. अपने घर से रिफॉर्म करना चालू कर. चलिए दुनिया को सुधारने पहले खुद को सुधार ले बहन. अपना घर देख. इसके ना सर से लेके पांव तक गांडुल भरे हुए हैं. गांडुल इज नॉट अ गाली बाय द वे. और वही गांडुल जब हगते हैं ना तो इसके मुंह से बाहर आती हैं गंदी गंदी बातें. कैसी गंदी गंदी बातें? गंदी गंदी बातें ये कि मैं अपने बगल में 10 कुंवारे लड़के बैठाऊंगी. मैं बच्चा पैदा करूंगी IVF से. मैं शादी नहीं करूंगी. लिव इन में रहूंगी और पैसा लूंगी मैं जिससे लिव इन में रहूंगी. किस चीज का पैसा लेगी तू? उससे सेक्स करने का पैसा लेगी. चार्ज मारेगी. क्या करेगी? है? कहती है मेरे पति मेरे साथ आत्मा से जुड़ा है. अरे तेरी अंतरात्मा तेरे को कभी धिक्कार नहीं देती? ऐसी वाहियात बातें करती है और बोलती है कि पति मेरा अंतर आत्मा से जुड़ा है. दूसरी चीज कहती है लोग मुझसे जलते हैं. अब एक चीज बता दूं, तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कोई भी जले. सबसे बड़ी जो चीज होती है ना इज्जत, तेरे पास वो भी नहीं है. YT पे आके तूने पूरी की पूरी अपनी इज्जत का कूड़ा किया हुआ है. तेरे से कोई क्या जलेगा? तेरे लाख रुपए जो आ रहे महीने के अपनी इज्जत उछाल के उससे हम जलेंगे? हैं? पैसा कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है लोगों के पास लेकिन इज्जत कमाने के लिए इंसान जिंदगी निकाल देता है. समझ में आया तुझे? जो तेरे पास नहीं है. तूने 1 साल के अंदर अपनी तो अपनी, अपने परिवार वालों की, अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की, सबकी इज्जत का कूड़ा किया है. तू इतनी ज्यादा नीच और गिरी हुई है. कहती मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी. सुन, तू पॉलिटिक्स में जाएगी और तू सुधार करेगी. तू एजुकेशन जिसको इसके एक पढ़ाई वाला चैनल था, क्या एक इसने वर्ड ट्यूटोरियल लिखा था, क्या लिखा था, उसकी स्पेलिंग नहीं आती, वो लोगों को एजुकेशन देगी. वाओ. जिसको पेसिमिस्टिक की स्पेलिंग नहीं आती वो लोगों को एजुकेशन देगी. वाओ. और जो इतना उछलने लगती है, पॉपकॉर्न बन जाती है रिएक्शन चैनल्स को देख के,
लाइव करती है रात को 12-1 बजे तक, मरती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो पॉलिटिक्स में जाएगी, पॉलिटिक्स में, रियली तू जा पॉलिटिक्स में, जा बहन। जो तू यहाँ पे छोटे छोटे रिएक्शन वालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, पॉलिटिक्स में जाएगी ना 6 महीना जिंदगी जी के दिखा देना। ये जो तेरी हरकतें हैं ना गंदी गंदी, यूं ऊपर की टिकट कब कटेगी पता नहीं चलेगा। समझ में आया? पॉलिटिक्स में जाएगी, पॉलिटिक्स के दुश्मनों को झेल नहीं पाएगी बहन। तू क्या सिखाएगी पॉलिटिक्स में जाके, क्या सिखाएगी और क्या रिफॉर्म लाना चाहती, क्या सिखा रही यूथ को कि मंदिर तोड़ना अच्छी बात है, फिर बड़े बड़े ज्ञान देना अच्छी बात है। वाओ। पर ये तूने लगा क्या रखा है? तेरे मुंह से गू निकलता है, ये तो हम सबको पता है। गटर के अंदर टट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तू एक गटर है, तो अपनी जो बकवास है ना अपने पास रख। कहती है जिनको जैसी लैंग्वेज समझ में आती है उनको वैसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। याद है ना तेरी लैंग्वेज, जिस दिन तू मंदिर तोड़ रही थी घर का, तेरी लैंग्वेज मैं दूं तुझे तेरे हिसाब से, तेरी लैंग्वेज में जवाब बर्दाश्त कर पाएगी? गाइस, इतनी गंदी, इतनी वाहियात, निचले स्तर की औरत, इतनी हल्की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये कहती है इससे लोग जलेंगे। ओ माय गॉड, तुझ में ऐसा क्या है कि लोग तुझसे जलेंगे? एजुकेशन तू अपनी यूज नहीं कर रही है, कुछ भी तू सही लिख नहीं पाती। तू तो बड़ी एजुकेटेड है भाई। मैंने तो कभी बोला नहीं कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ। लेकिन तूने तो क्लेम किया था कि तू बहुत अच्छी है। तेरी स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो जाती हैं? हैं? तू क्या सिखाएगी लोगों को? पहले तू खुद तो सीख ले। उसके बाद इसका कहना है कि एक्ट्रेस रेखा भी तो लगाती, तो रेखा ने आज तक बताया किसके नाम का सिंदूर लगाती है? इतनी सती सावित्री होती तो नाम बता देती भाई कि मैं इसके नाम का सिंदूर लगा रही हूं, राइट? क्यों नहीं बताया उसने आज तक? है बहुत शरीफ लगती है वो तेरे को, बहुत शरीफ लगती है वो तेरे को। कितनी शादियां की हैं उसने, सब जानते हैं, राइट? किसके पीछे पड़ी थी? एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी थी। वो तेरी आइडल हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है? इंसान के तौर पे अगर उसको देखेंगे ना एक्ट्रेस से हटा के, तो बहुत सही और या बहुत अच्छी इंसान वो नहीं है। और तुझे पता है क्या कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा? हो सकता है भाई उसका कोई सीक्रेट हो, कोई हस्बैंड हो, उसकी ऑटोबायोग्राफी में पता चले तो हमको भी पता चलेगा। लेकिन कुछ तो गलत है कि वो नहीं बता रही कि वो सिंदूर क्यों लगा रही, राइट? फिर ये कहती है इसका बच्चा प्राउड करेगा, है? चल मैं तेरे को बताती हूँ हॉलीवुड की एग्जाम्पल देख करके कि क्या होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जाने, जिसकी मूर्ति तू आए दिन तोड़ती रहती है। तेरे को लेकिन एग्जाम्पल बॉलीवुड का देती हूँ, ठीक? नरगिस पता है ना, नरगिस, मदर इंडिया पता है ना? मदर इंडिया में नरगिस का जो हीरो था, बाद में उसने उससे शादी कर ली और उस पिक्चर में वो उसका भाई बना हुआ था, ठीक? शादी कर ली, बच्चा हो गया, बच्चे का नाम पड़ा संजय दत्त। जब संजय दत्त 20-22 साल का हुआ तो वो ड्रग एडिक्ट बन गया। पता है क्यों? क्योंकि उसको कॉलेज में लड़के चिढ़ाते थे कि तेरी माँ का पति तो उसका भाई है, तेरी माँ ने तो उसके भाई से शादी कर ली। रियल लाइफ नहीं थी, रील लाइफ थी। कहाँ जाके अफेक्ट किया उस रील लाइफ में? उसके बेटे की जिंदगी में। फिर उसने क्या किया? वो ड्रग्स लेने लग गया, वो ड्रग एडिक्ट बन गया। और उसकी ऐसी बुरी हालत देख करके नरगिस बहुत बीमार पड़ गई और मर गई। तो तू तो भाई रियल लाइफ दिखा रही है?
तू तो रियल लाइफ दिखा रही है ना, बड़ी अच्छी रियल लाइफ दिखा रही है। और पहले तू डिसाइड कर ले कि तू रियल लाइफ दिखा रही है कि तू प्ले करती है, क्योंकि वीडियो में लिखती है तू चैलेंज, और वहां पे लिखती है कि नहीं चैलेंज नहीं तो प्ले कर रही थी मैं। और इसका कहना है कहाँ, इससे किसी ने पूछा कि कहाँ लिखा है कि कौन सा पार्लर ब्राइडल मेकअप में सिंदूर लगाता है, तो उसकी कहती है कहाँ लिखा है कि नहीं लगा सकते ब्राइडल मेकअप में सिंदूर। तू लगा के गई थी फेरे लेने हैं, तूने सिंदूर लगा के मांग भर के, फिर उसके बाद तू अपनी शादी में गई थी माला डालने, फेरे लेने हैं, क्योंकि लिखा तो कहीं नहीं है, तो तू कर सकती थी ना वैसा, क्यों नहीं किया तूने? बताना, ये आंसर जरूर देना, राइट, कि तूने क्यों नहीं किया। शादी के पहले तू क्यों नहीं लगाती थी सिंदूर? तूने तो फोटो लगाई है भाई, कॉलेज, ये मेरे कॉलेज की है, मैं बड़ी मॉडर्न थी, सिंदूर नहीं था तेरी मांग में, क्यों नहीं था? उसके बाद ही कहती हम पीछे जा रहे हैं। तो जिनको लगता है ना कि संस्कार की बात करना या अपने कल्चर की बात करना पीछे जाना होता है, तो तेरी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, बिल्कुल भी पीछे जाना नहीं होता है। जो हमारा धर्म है ना, बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, उसको पढ़ने की जरूरत तुझे है, क्योंकि जब तू ये सब बकवास करती है ना तो बहुत गवार साउंड करती है। नंबर 1। नंबर 2, सितारा यासीन, पता है ना, सब लोग जानते हैं ना, आप सब जानते हैं ना कौन है सितारा यासीन? पाकिस्तान की एक बहुत ही वायरल हुई अचानक से यूट्यूबर। आज के डेट में उसके पीछे पड़ी है पाकिस्तान की एजेंसीज। पता है क्यों? आप लोगों ने कभी देखा उसने रूडली कभी भी इस्लाम के लिए कुछ भी गलत बोला हो, या कभी ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे वहां के लोग बहुत भड़क जाएं? कभी उसने कुछ नहीं बोला, राइट? फिर भी उसके पीछे पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज लगी हैं। उसकी ना जान को खतरा है, जान को खतरा। रिसेंटली देखा ना, बोल रही मैं रहूं या ना रहूं, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी जान को खतरा है। पता है क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसने हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो उनके यहाँ बड़ा नॉर्मल है, एक से ज्यादा शादी, उसको बहुत ही रॉन्ग तरीके से लाइमलाइट में लेकर आई है और इस्लाम को बदनाम किया है। और तू क्या कर रही है? तू पॉलिटिक्स में जाएगी। मैं कहती हूँ कल जा रही है तो आज चली जा, छुटकारा मिल जाएगा सबको तुझसे। गंदी औरत, बेहूदी औरत। ये बोलती है कि जो बाकी की लेडीज हैं जिनके हस्बैंड नहीं है वो निचले स्तर की। अबे सबसे निचले स्तर की यूट्यूबर तू है, सबसे निचले स्तर की औरत तू है, सबसे निचले स्तर की, सबसे बदसूरत। तू अंदर से बदसूरत है, बाहर का तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। इसे लगता है कि ये बड़ी खूबसूरत है, तू उसी गुमान में जीती रहे कि तू बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अंदर से तेरे अंदर कीड़े लग गए हैं, कीड़े। कहती, इसको किसी ने लाइव में बोला नॉनवेज खाने से कामुकता बढ़ती है, मतलब सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं। इसके पीछे भी साइंटिफिक फैक्ट है। बीटेक की डिग्री होल्डर, इसके पीछे भी साइंटिफिक फैक्ट है। नॉनवेज गरम होता है, उसकी तासीर गरम होती है, और जब आप उसे खाते हैं तो आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आया तुमको? वैसे तेरे अंदर गर्मी तो मतलब ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे है, तेरे अंदर कोई दुनिया की ताकत और गर्मी नहीं बढ़ा सकती। समझ में आया? ठीक है, तेरे अंदर इतनी गर्मी है कि तुझे 10 लौंडे चाहिए, वो भी कवारे लौंडे। हाँ, पति का प्यार, आत्मा, ये वो बॉल्टॉक्स। तू घटिया औरत है, घटिया औरत। ये औरत गाइस, ये औरत समाज के लिए, या आप कह लो भाई यंग लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो इसको सपोर्ट करके कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, जब खुद के उनके घर में ऐसी कोई पहुंच जाएगी ना, तो इधर उधर भागेंगे छुपने के लिए ना, जगह कम पड़ जाएगी उन लोगों को, और सोचेंगे कोई एक चम्मच में पानी भर के दे दे तो हम उसी में डुबकी मार के मर जाएं।
ये डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं जो नीचे कमेंट टाइप करते हैं ताकि इसको उकसाते हैं ताकि ये और गंद मचाए तो उनका और एंटरटेनमेंट हो। कुछ लोगों को गंदी बीमार चीजें देखना सुनना पसंद होता है, इसलिए इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। जिनको समझ में आता है वो इसको नहीं देखते। हर महीने इसके 10-15 हजार सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, वही 10-15 हजार व्यू देते हैं, फिर वो व्यू देना बंद कर देते हैं, फिर ये कंट्रोवर्सी करती है, फिर ये गंद मचाती है। और इसको बड़ी तकलीफ है कि इसके सिंदूर के ऊपर कुछ औरतों ने आवाज उठा दी। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि तू अपने कारनामे भी याद रख, अपने कारनामे। तू वो घटिया औरत है, तू वो नीच गिरी हुई वाहियात औरत है जो हर औरत को श्राप देती है कि तू विधवा हो जाए। तूने जितने श्राप दिए हैं ना और जितनी औरतों को जिस तरह से दिए हैं, एक औरत ने अपनी मांग में सिंदूर लगा के इसके ऊपर वीडियो बना दिया। इस हलकट ने बोला, और ये झूठ बोलती है, ये सफेद झूठ बोलती है। इसने बोला मेरे को चिढ़ा रही थी, मेरे को अपने मांग का सिंदूर दिखा रही थी और मुझे बता रही थी कि मैं विडो हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने भी देखा है वो वीडियो। जब तुझे किसी औरत की मांग के सिंदूर से प्रॉब्लम हो सकती है और तू इतना बड़ा तांडव कर सकती है, अपने घटिया दोस्तों से तू वीडियोस बनवा सकती है, तो तू कैसे एक्सपेक्ट करती है कि तू गलती करेगी तो कोई बोलेगा नहीं? तू स्पेशल है कौन? Who are you? Who are you? मैं भी वीडियो बनाई थी तेरे सपोर्ट में। सबसे जलती है किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में कोई अच्छा हो जाए, स्पेशली अगर कोई लड़की विडो है, उसकी शादी हो जाए तो ये तिलमिला जाती है बहुत बुरी तरह से। एंड इसके वीडियोस में वो साफ नजर आने लगता है। ठीक, जब वो सपना चौधरी, राइट, वही नाम है उसका, स्नैपी गर्ल का, उसकी शादी हुई तो ये पगला गई। अब इसकी फ्रेंड की शादी हुई तो ये पगला गई। तेरा पागलपन का दौरा तभी क्यों चढ़ता है जब किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाता है? क्यों? ये है तू सबसे गंदी यूट्यूबर। और तुझे लगता है ना तेरा बेटा बड़ा प्राउड फील करेगा, तो हम लोग भी वेट करेंगे भाई। अगर तू तब तक यूट्यूब पे रही, तेरा चैनल टिका, तब हम भी देखेंगे कि कितना प्राउड करता है और कितना प्राउड नहीं करता है। क्योंकि जितने तूने जिस टाइप की बोलियां बोली है ना सबको, किसी को विधवा होने का श्राप, किसी को इतना गंदा बोलती है ना ये औरत खुद की आईडी से आके, और जब पकड़ी जाती है तो बोलती नहीं मेरी नहीं, फेक आईडी थी मेरी। और वो फेक आईडी जब आप तुरंत सर्च करेंगे तो फेक आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब इंसान इतना रोबोटिक या क्या उसको लाइटनिंग स्पीड में आईडी बनाता है और डिलीट करता है। बोलती है मैं पैसा कमा रही हूँ, तुझे प्रॉब्लम है तो अच्छा है तेरा पति मर जाए, उसकी अर्थी नीचे पड़ी रहे और तू उसको दिखा के वीडियो बना और तू पैसा कमाए और वो पैसा तेरे किसी काम ना आए। ये बोला था इसने किसी एक रिएक्शन वाली को। मैं कहूंगी ये जो तेरी जितनी बद्दुआएं हैं ना, उतने जन्म तक तेरा पीछा करें, उतने जन्मों तक तेरे पीछे लगेंगी ये तेरी खुद की बद्दुआएं। तू इतनी गंदी है। और हाँ, एक और चीज, 27 साल की छोटी सी उम्र, 27 साल की उम्र छोटी सी नहीं होती, पूरी पकी हुई औरत हो चुकी थी तू जब तेरे साथ ये हादसा हुआ। तो बकवास तो कर मत। मेरी ये लैंग्वेज पता है क्यों है? क्योंकि तूने बोला था कि जिसकी जैसी लैंग्वेज होती है ना उसको वैसे ही समझाना चाहिए। तो रिसेंटली तूने अपनी लैंग्वेज बहुत बिगाड़ी थी मेरे लिए, यू नो। मैंने बड़े प्यार से रिप्लाई किया था तो तू हवा में उड़ने लगी। फिर मैंने तुझे बोला कि ठीक है जाने दो, लेकिन ध्यान रख अगली बार हत्ते चढ़ी ना, जाने नहीं दूंगी मैं तुझे, जाने नहीं दूंगी। तेरा बहुत हो गया। सबके सर पे चढ़ के नाच, अपने सब्सक्राइबर्स के सर पे चढ़ के नाच, हमारे सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश मत करना, टांग तोड़ के हाथ में थमा देंगे, समझी? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इसका लाइव देख करके ना ऐसे सिकनेस फील होती है। शी इज सो नेगेटिव, शी इज ईवल सोल है ये, ईवल सोल। ये कभी किसी को अच्छा नहीं सिखा सकती। रिएक्शन वालों को इतना बोलूंगी, आप लोग परेशान ना हो। हर युग में ऐसे ईवल आते हैं और इनके सपोर्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो फाइनली लास्ट में होता है ना खत्म, ईवल ही खत्म होता है।
और ये तो इतनी एक नंबर की झूठी है कि वो हम सब जानते हैं। तो इतना ही बोलूंगी, इसके ऊपर वीडियोस बनाओ ही मत। बना रहे हो तो ना नाम लो, ना आप इसके हैशटैग, ना आप इसके @ कुछ भी यूज मत करो। सबसे गंदी यूट्यूबर है ये, इसको आगे मत जाने दो, बहुत आगे ऑलरेडी जा चुकी है। अब इसके पतन का टाइम आया है। सो कंट्रीब्यूट इन दैट फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि ये जितना वायरल होगी ना, लोगों को उतना नुकसान होगा। ये हिंदू धर्म को भी ये बदनाम कर रही है, मजाक उड़ा रही है। खतरा है, सबको खतरा है। ये औरत सबको खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, इंडिया के यूथ को खतरा है, इंडिया की जो बहू बेटियां हैं सबको खतरा है। ये पूरा का पूरा खतरा है। ये गंदी औरत है। इसके ऊपर कोई वीडियो मत बनाइए और देखिए 1 महीना इसका हैशटैग और @ कुछ नहीं, कहीं पे भी मत लगाओ और देखो कैसे इसका चैनल नीचे जाता है। इसको नीचे लेकर जाओ। ऊपर लेके गए रिएक्शन वाले, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब इसको नीचे लेकर आइए। ठीक, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज टुडे। मैं गाली नहीं बकना चाह रही थी और ना ही मैंने गाली बकी, लेकिन हाँ, इस औरत को मेरी लास्ट वार्निंग है कि अब तुम सुधर जाओ। अब आपकी सारी चांसेस खत्म हो चुकी हैं सुधार की। आप कोई बच्ची नहीं है, आप एक औरत हैं। ठीक, आप बॉडी से भी एक औरत हैं। आपका दिमाग मैच्योर हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम है। आप उसको मैच्योर करिए और जरा तमीज से वीडियोस बनाइए और रिफॉर्म जो करना है ना, अपने घर से स्टार्ट करिए। जिसका घर गंदा, सब कुछ गंदा, अपने घर से रिफॉर्म कर और हो सके तो जल्दी चली जा पॉलिटिक्स में। वेट रहेगा तेरे पॉलिटिक्स में जाने का। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो।